2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के इस खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। रामपुर खास की जनता ने बदल दिए सारे समीकरण। जानिए क्या है जनता के मन में। चुनाव के समीकरण को सही से जानने के लिए जनता के बीच में जाकर उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रही है। लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम जब जन संवाद के बीच पहुंची तब प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास में तो वहां पर बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों के भी नीचे से खिसक गई जमीन। बेबाक बात करते हुए हरिकेश चौरसिया ने जब जाना जनता की राय, देखिए क्या है जनता के मन में। जय हिंद, भारत माता की जय। जैसे आप जान रहे हैं, संविधान का सबसे बड़ा पर्व है 26 जनवरी, जिसके लिए मैं सभी देशवासियों को अपने चैनल की तरफ से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये कोशिश करता हूं कि हम जनता की तक पहुंचे, उनकी भी समस्याओं को देखें कि संविधान में उनके लिए जो अधिकार हैं क्या उन तक पहुंच पा रहे हैं, मूलभूत चीजें उन तक मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, दुकानें सज गई हैं। ये मार्केट है रानीगंज कैथोला का। कल 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसके लिए दुकानदार तैयार हैं। हमारे साथ में कुछ लोग खड़े हैं जो जनता है, तो हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, जानेंगे कि चुनाव भी है, कल त्यौहार भी है और संविधान में सबको अधिकार भी है। तो उसके तहत जनता क्या सोचती है, किस चीजों को लेकर इस चुनाव में मुद्दे को देखेगी और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पता चलेंगी। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानपाल तिवारी है जी। ज्ञानपाल तिवारी जी, कहाँ से हैं आप? मैं जगन्नाथपुर रामपुर खास का। जगन्नाथ रामपुर खास का। तो देखिए, कल संविधान का सबसे बड़ा त्यौहार है 26 जनवरी, जिसमें संविधान में हर इंसान को एक अधिकार मिला है, जिसके तहत वो अपनी कोई भी बात कर सकता है, बात मान सकता है और अपने अधिकारों को पा सकता है। तो कल संविधान के त्यौहार के साथ साथ कुछ समय बाद चुनाव भी होने वाला है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव के लिए तो मेरा आइडिया है जी कि अभी तो त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है यहाँ पे, और कांग्रेस पार्टी जो है वो भी मतलब तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। 3 में से 1 लड़ाई उसकी भी है। देश में कि रामपुर खास में? नहीं, रामपुर खास नहीं, उत्तर प्रदेश से पूरे बात। उत्तर प्रदेश में, जबकि लाइन में वरुण गांधी और मेनका जी भी लाइन में लगी हुई हैं। अगर पार्टी में आ गई तो ये समुद्र सा हो जाएगा और हिमालय जैसा। ये मैं रामपुर खास की बात कर रहा हूँ। रामपुर खास का क्या माहौल है? रामपुर खास में यहाँ 60 से 65 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई है, हाईवे। उनकी कीमत आज 5 लाख से 10 लाख बिस्वा हो गया है। तो मतदाता सब नेताजी के पक्ष में है। प्रमोद तिवारी जिंदाबाद नारा लगाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी से आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं तो एक आम इंसान की तरफ देख रहा हूँ। तो आपकी अपनी मूलभूत सुविधाएं क्या आप तक पहुँच रही हैं या किस चीजों को आपको? प्रमोद तिवारी जी केवल रामपुर खास के पब्लिक के ही बैठा हुए हैं। वो प्रमोद तिवारी जो हैं रामपुर खास के लिए काफी पब्लिक के लिए ही पैदा हुए हैं। जी जी, चलिए, पब्लिक की बात है तो आपका क्या कहना है इस बात पे? हमारे लिए तो यहाँ यंग हो आप, तो यंग हो, रोजगार की भी आवश्यकता होगी इनका। जी जी, यहाँ के लिए रामपुर खास के लिए प्रमोद तिवारी बहुत मान्य रखते हैं। माने रखते हैं, उन्होंने काफी कुछ यहाँ पर दिया, कुछ किया है रामपुर के लिए। जी ठीक है। तो इन सब बातों को लेके बीच में और हमारे एक भाई साहब हैं, तो सर आप भी यंग हैं, क्या करते हैं? प्रमोद तिवारी जी हैं, यहाँ के शेर हैं। अच्छा जी। तो इस चुनाव में क्या होने वाला? यहाँ से प्रमोद तिवारी के सिवा कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, जैसे पिछली बार रहे उसी इस बार भी रहेंगे। दादा, आप काफी बुजुर्ग नजर आए, तो आप काफी चुनाव देखे होंगे, कई चीजों पे आपने बात भी सुनी होगी। तो ये मुझे बताएं कि इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है, क्या हर तरीके की तरह पहले की तरह एकदम सही रहेगा या इसमें कुछ और भी बातें निकल के आएंगे? नहीं, कोनो ऐसी बात नहीं। इनके अलावा और कोई जो है मतलब जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि असल में ऐसा ही नहीं, ये काम इतना अच्छा किया है रामपुर खास के लिए कि दूसरा कोई यहाँ जीत ही नहीं सकता। तो ये रानीगंज कैथोला की बात है, और भी लोगों से मिलते हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि इस बार चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो उससे संबंधित आप कुछ बताएं। आप तो बुजुर्ग हैं, तो अब की बार का चुनाव कैसा होने वाला है? अब क्या मालूम भैया हमका। ठीक है, आप जो मूलभूत चीजें खोजते हैं, जो चाहते हैं, रामपुर खास में क्या वो चीजें मिल रही है या कुछ नया होना चाहिए? अब जो कुछ हो नवा हो तो अच्छा है भाई, जो पुरानी बीत जाए उसे नवा जो आवे है वो तो अच्छा है। तो नए में तो दूसरी पार्टियां भी टक्कर में है, प्रमोद जी भी आपको प्रबल दावेदार बता। वो तो वक्त बताएगा बेटा, वक्त बताएगा। यानी इस बार क्या बदलाव होने के चांसेस है? अब कोई कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, कोई कहा नहीं जा सकता कब किसका क्या हो क्या नहीं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया चुनाव की बात इसकी करते हैं कि क्या रामपुर में सुविधाओं के नाम पे जो सारी सुविधाएं हैं या कुछ चीजों का भी कमी नजर आती है?
नहीं, अभी तो जो कुछ है सामने प्रत्यक्ष है भाई बात। आप यहाँ के निवासी हैं, आप बताएंगे, मैं क्या जानूंगा। मैं हाँ, तो जो कुछ है यहाँ अभी तक तो क्लियर है। अभी तो कोई वो हुआ नहीं, अभी तक तो सही चल रहा है। सही चल रहा है, सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ, सारी सुविधाएं उपलब्ध है भाई। अच्छा, किसी प्रकार की परेशानियां जिसको आप लेके कहना चाहेंगे? नहीं, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो ओपिनियन है, ओपिनियन लोग अपनी बातें रखते हैं और इसी दौरान हम और भी कुछ लोगों से मिलेंगे। और ये मार्केट है, तो मार्केट में दुकानदारों की ज्यादा बात होती है। सर नमस्कार, मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा। आपका मार्केट है ये रानीगंज कैथोला, तो रानीगंज कैथोले में कई दावेदार आ रहे हैं चुनाव के दौरान, तो आप एक व्यवसायी के तौर पे क्या नजर आता है आपकी चुनाव में क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और क्या। अच्छा, तो व्यवसाय को लेके कौन सी सरकार बेहतर है, कांग्रेस या भाजपा या फिर सपा? क्या जो भी आएगा सब अच्छा ही आएगा। सब अच्छा ही है। लेकिन किसी ऐसा कुछ चाहता है कि कुछ नया हो या कुछ उभर के और बातें निकल के आए? नई सोच के लिए नई सोच वाले लड़के चाहिए, तभी नई सोच बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी कोई सोच कभी। तो इस बार के चुनाव में नया सोच होना चाहिए या पहले जैसे ही? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, पूरे जीवन में नहीं हो पाएगा ये। क्या नहीं हो पाएगा? नई सोच। नई सोच? हाँ। मतलब नई सोच के मतलब कि जब नई सोच वाले बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। नई सोच तो वो तो ठीक है, लेकिन नई सोच किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या है नई सोच? मतलब सरकार बदले, लोग बदले या फिर कुछ व्यवस्थाएं बदले? हर चीज जगह जहाँ जाओ वहाँ हर चीज यही होता है, क्या करिए। अच्छा, हाँ। तो वो बदलना चाहिए, तो कौन बदल सकता है? कौन सी सरकार बदल सकती है? अब गवर्नमेंट तो लखनऊ में बैठा है, वो आपके घर तो आएगा। कौन सी सरकार लगता है कि इस चीज पे लगाम लगा सकती है? सरकार आएगा, जो आएगा सब अच्छा है। योगी सरकार के लिए क्या कहेंगे, जो मौजूदा सरकार है? हमारे लिए तो ठीक है, सब सरकार चाहे जो सरकार हो। अच्छा, योगी सरकार ठीक है, नई सरकार अगर सपा आती है तो क्या होगा? तो भी ठीक रहेगा। तो भी ठीक रहेगा। हाँ। रामपुर खास में किसकी सरकार रहनी चाहिए? रामपुर खास में प्रमोद तिवारी का रहना चाहिए। प्रमोद तिवारी काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, उनकी सरकार रहनी चाहिए बस। चलिए ठीक है, ओपिनियन और भी जानते हैं, हम कुछ लोगों से मिलते हैं, चलते हैं भ्रमण के दौरान। प्रणाम करने के लिए। अच्छा, भाजपा। हाँ, तो जो इस बार का चुनाव होगा, इस चुनाव में क्या लगता है कि क्या जनता किस तरफ जा रही है? आपका मत क्या है? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। ठीक है, तो सर आपसे बात करते हैं, आपका क्या राय है कि इस बार कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता सोच रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आवारा पशु से बहुत परेशानी है परेशानी है रामपुर खास में रामपुर खास में। हाँ, इसको हटना चाहिए। तो इसको कैसे हटना चाहिए? क्या सरकार बदलेगी तब हटेगा या फिर और कुछ? अब इसको नेता लोग जाने ना। तो इस बार किसकी सरकार बनेगा? अब सरकार तो भाई भाजपा की बनेगी लगता है। भाजपा की बनेगी लगता है, कंफर्म नहीं। अच्छा अच्छा, तो भाजपा की कुछ नीतियां आपको जो अच्छी लग रही हो? और कोई नीति अच्छी नहीं है, लेकिन लग रहा है हमको भाजपा माने कुछ नहीं। भाजपा वाले कुछ नहीं, हाँ, लेकिन फिर ये सरकार बनेगी। हाँ, भाजपा की। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो भाई साहब, तो आप रोजगार है, बेरोजगार हैं, क्या बोलेंगे आप इसमें? अभी बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं, तो सरकारें कौन सी सही रहती हैं जो रोजगार ज्यादा देती हैं? बीजेपी। बीजेपी? तो बीजेपी कैसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बहुत सारे विपक्षी तो कहते हैं यार बीजेपी रोजगार ही नहीं है, कई सारी भर्तियां वैकेंसियां खत्म कर दी गई हैं। दे रही है बीजेपी रोजगार, ऐसा नहीं है। रोजगार दे रही है। जो अन्य सरकार आएगी वो कहाँ से रोजगार देगी? राजस्व आय तो घटता जा रहा है ना प्रति वर्ष। जी जी, बताइए कहाँ से राजस्व? सरकारें तो इसी बात को लेकर बीजेपी को घेरती है कि और यहाँ कोई, तो और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया ना। राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं आवारा पशुओं की। पहले इसी बात पे तो नारा दिया गया था ना, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये आवारा पशु कहाँ से आ रहे हैं? रुकिए, पशुपालन के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उस योजना को इस रामपुर खास में क्यों नहीं लाया गया है? क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया है? यहाँ सब अपनी प्रधानी चिपकाने में लगे रहते हैं। जो विधायक है वो पूर्ण रूप से प्रधानों का समर्थन करते हैं। जी हाँ, चलिए ये देखिए, मैं आपकी बात रख रहा हूँ, मैं जनता के बीच में इसीलिए आ रहा हूँ कि जनता क्या सोचती है, जो नेता सोचते हैं राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, जनता इस पे क्या सोचती है? देखो, रामपुर खास में परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। हाँ, और सरकार तो भाजपा की बननी ही बननी है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि जो सरकारें कहती हैं हिंदू मुस्लिम राम मंदिर ये चीजें जरूरी नहीं है, रोजगार जरूरी है, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि संपादकीयता जो है, तो इस पे जो राजनेता कहते हैं जनता उस पे क्या सोचती है?
जनता के रूप में आप बताइए। एक बार मैं सवाल आप दोबारा रिपीट। सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम को जो एजेंडा बनाया जाता है, जो राम मंदिर या किसी मस्जिद को लेकर एजेंडा बनाया जाता है, उस पर जनता क्या सोचती है, आपका क्या सोचना है? देखो, आस्था में हम पूरा विश्वास रखते हैं, राम मंदिर बनना था और बना, ये चीज पहले हो जानी चाहिए थे, लेकिन इस चीज को मुद्दा बनाया किसने? जो रूलिंग पार्टी यहाँ पर रही है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीएसपी रही हो, चाहे जो है सपा रही हो, किसी ने इस बात का सलूशन नहीं दिया, उसमें खिचड़ी पकाते रहे। भाजपा आई, इसने मामला सॉर्ट आउट कर दिया। अब आप अगर सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो चाहे मथुरा ले लीजिए, चाहे काशी ले लीजिए, 2 ऑप्शन है, आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो करिए। और आप जो बात कर रहे हैं इसके हिंदू मुस्लिम की, ये ज्यादातर कांग्रेस और सपा यादव कौन फैला रहा है? सपा किस लिए जाना जा रहा है? सपा बेसिकली यादव को लेकर टारगेट किया जा रहा है, बीएसपी बहुजन को लेकर किया जा रहा है। बाकी जो कांग्रेस आ रही है वो शुरू से इतिहास साक्षी हो तो है ही मोमडनों का जी। बचा क्या? भाजपा किसी एक जाति विशेष पर बल नहीं दे रही है। आप कोई ऐसी जाति विराजी बता दीजिए जिसपे वो बल दे रही हो। जी, मुद्दे की बात मैं करता हूँ। अब दूसरा मुद्दा आता है रोजगार को लेके। हाँ, विपक्ष कहता है रोजगार खत्म हो रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि आप यहीं से 5 प्राथमिक विद्यालय में चले जाइए, वहाँ उन टीचरों की योग्यता पूछ लीजिए, उनसे क्वेश्चंस कर लीजिए, जो बेसिक क्वेश्चन है वो उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे सुन लीजिए, ऐसे रोजगार देकर हम शिक्षा को और नष्ट कर रहे हैं। जी, आप शिक्षक की बात कर रहे हैं तो शिक्षक भी इस तरफ खिलाफ हो गई भाजपा सरकार के। वो कह रहे हैं कि उनके ये जो धांधलेबाजी हुई, करप्शन हुई, रिश्वत ना दे करके जॉब देने की जब योजना शुरू की योगी ने, उस पर सख्ती से कार्रवाई की तो क्या हुआ? पात्रता कम हो गई रोजगार लेने वालों की। ऐसा नहीं है रोजगार नहीं है, अभी भी एग्जाम हुआ टेट का और निःशुल्क किया गया। माहौल गर्माता जा रहा है, लोग मिलते जा रहे हैं, बातें निकल के आती जा रही हैं और हर व्यक्ति अपनी बातें रखने के लिए तैयार है। लोग चाहते हैं कि क्या कहना है, क्या मौका है, और इस मौके का पूरी जनता फायदा उठा रही है, अपनी बातें रख रही है, अपनी बातें बोल रही है। तो मेरे साथ में कुछ साथी जुड़े हुए हैं। सर, इस बार का जो चुनाव है, खासकर रामपुर खास में, तो क्या लगता है कि कैसा माहौल होना चाहिए और क्या हो रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ का। अच्छा, माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? कई सारी पार्टियां यहाँ पर लगी हुई हैं। जिसने जनता की सेवा लगातार किया है, आदमी के सुख दुख में हाजिर रहता है, विकास के काम किए हैं, ये सब जनता है। तो आपका कहना किसकी तरफ है, किसकी तरफ आपका वोट जा रहा है? अरे हमारा वोट तो जा रहा है माननीय प्रमोद तिवारी की तरफ जो है, कांग्रेस की तरफ का। आप तो उनके कामों को लेके क्या कहेंगे, कैसा उनका काम? उन्होंने बहुत अच्छा किया है, विकास यहाँ सजा दिया क्षेत्र को पूरा जो है। कई पुल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं। सड़कें तो मिसाल है अपने आप में उत्तर प्रदेश में, किसी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह सड़कें नहीं होंगी। इतनी लंबी चौड़ी सड़कें और बढ़िया सड़कें यहाँ पर बनी हुई हैं। जी, सड़कें तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कुछ ऐसा कि कुछ योजनाएं हैं जो खाली उनके कुछ लोगों तक पहुंच पाती है, जहां तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। किसी ओपिनियन के दौरान हमारे पास कुछ लोग मिले और उन्होंने बताया कि सर मेरे गांव में बिजली अभी तक नहीं 4 साल पहुंची है। बिजली तो कोई राशन नहीं मिल पाता था, ये तो इस साल में इस योगी सरकार में मिलना शुरू हुआ। नहीं, यहाँ तो राशन मिल रहा है, इसी बात है, राशन जो सच्चाई है सही है। हाँ, राशन मिल रहा है बकायदा, बढ़िया सरकार में इसमें। तो मतलब सरकार की बात कर रहे हैं, रामपुर खास की बात? सरकार यहाँ पर जो है इनके व्यक्तिगत अपने काम के ऊपर इतना सक्रिय रहते हैं, इतने कर्मठ हैं प्रमोद जी जो है, क्षेत्र में बने रहते हैं, उस बल पे यहाँ पर जनता उनको प्यार देती है अपना वोट के रूप में। चलिए जैसे मिला जुला माहौल है और लोग दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, तो भाई साहब आपका क्या कहना है इस बात पे कि यहाँ का रामपुर खास में क्या चीजें? रामपुर खास में बदलाव होना चाहिए। रामपुर खास में बदलाव होना चाहिए, ऐसा क्या चीजें हैं जिसको लेकर आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव इसलिए होना चाहिए कि सन 80 से लेके आज तक एक छत्र छाया राज है। अब अगर 5% या 10% लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो 90% लोगों को जो है, जो उनको बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए वो आज तक उनको नहीं मिली है। यानी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। 17 के बाद जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जो यहाँ की 70-80% गरीब जनता है, उसको जो चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, बगैर किसी दलाल के, बगैर कोई शोर सिफारिश को, उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो सारी सुविधा आ रही है। और तो वो तो ठीक है, लेकिन रामपुर खास में एक बात रही है कि प्रमोद जी ने विकास काफी किया है और उस विकास का लाभ सभी को मिला है। क्षेत्र में जितना इसमें 80% जो है सारा सहयोग माननीय राजकुमारी रत्ना सिंह जी का है, लेकिन उनका इस क्षेत्र में कोई नाम लेने वाला नहीं है। जी जी जी, गण कर हैं, बताइए
क्षेत्र में 40 साल तक लगातार सक्रिय रहे हैं, इतना काम किया है उन्होंने, और बता रहे हैं कि राजकुमारी को जुड़ाव जनता जो है ये पहचानती है। तो राजकुमारी वाली बात पे आप क्या कहेंगे? हाँ, राजकुमारी जो है जितनी योजना यहाँ पे रामपुर क्षेत्र में हुई है 80% उनका ही योगदान है, और इस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं, जैसा आपने जैसे राजकुमारी जी के नाम लिया और आप कह रहे हैं प्रमोद जी से ज्यादा हुआ है, तो किस आधार पे कह रहे हैं? क्या राजकुमारी जी तो अभी मान ली बीजेपी में गई हैं, तो उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं, उसके बाद भी विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है, जो है बाद भी विकास हो रहा है, लेकिन जो जितना बड़ा काम यहाँ पे हुआ है, चाहे पावर हाउस का हो, चाहे बड़ा रोड का हुआ हो, या कोई भी काम हुआ हो, वो सब राजकुमारी की ही देन है। जो है जितना पैसा उन्होंने केंद्र से लाया जो है वो सब राजकुमारी का लाया हुआ पैसा है, कांग्रेस। चलिए ठीक है। अच्छा, तो रामपुर का विकास जो है वो मिलीजुली सरकार के तहत से हुआ है, लेकिन इस बार का क्या माहौल है, इस पे बताइए। इस बार का माहौल जो है योगी जी की सरकार थी और फिर बनना चाहिए जो है। हाँ, इसलिए कि जनता का जो है इनकी सरकार में जितना गरीब जनता को, जिसको गरीब कहते हैं, सब लोग गरीब के लिए परेशान हैं, जितने नेता आते हैं वो के लिए ही परेशान होते हैं, लेकिन आज तक एक छोटी सी नॉर्मल अगर ले लिया जाए बात, जैसे इंडिया मार का नल रहता था, तो जो इनके खास प्रधान हुआ करते थे, बेडी से हुआ करते थे या और कोई आदमी हुआ करते थे, एक नल तो उनके दरवाजे पे गड़ता था, एक नल उनके आंगन में गड़ता हुआ था, एक नल जहां गोरू बांधे जाते थे वहां पे गड़ता था, एक नल जहां शौचालय करने जाते थे वहां पे गड़ता। यानी योजनाएं आती तो थी, लेकिन कुछ ही खास व्यक्तियों तक ही सिमट जाते थे। गरीब जनता को अगर कोई भी इंडिया मार का नल मिला होगा इस क्षेत्र में, बगैर 1000-2000 रुपया दिए उसको इंडिया मार का नल नहीं मिला। जो आप कह रहे हैं कि कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती थी, लेकिन ऐसा है अच्छे बुरे लोग हर पार्टी में हैं, तो कुछ दलाल टाइप के आदमी थे, उन्होंने बेच लिया है, उसको क्या किया जाए बताइए? नेता का कोई कमी थोड़ी है जो है, और कोई जनता अगर गई, कोई आदमी गया है, उसने अपनी रखी है बात जो है, उसका काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो कमियां रही हैं, इसका प्रभाव जनता के ऊपर तो पड़ ही रहा है। जनता अगर आज बदलाव की मूड में आ रही है तो ये किसकी गलती है? अब जनता जो जानती है कि क्या उन्होंने किया है वो तो समझ रही है, और बाकी जो गड़बड़ी बीच में कर दिए लोग, उसमें क्या किया जाए? उनकी कमी कोई नहीं, मतलब इसका प्रभाव जनता पे पड़ रहा है और उसका कुछ न कुछ असर थोड़ा बड़ा पड़ सकता है, आंशिक रूप से पड़ सकता है। तो जैसा कि और भी हमारे साथ लोग हैं, तो आपका कुछ कहना है इस मुद्दे पे? रामपुर खास में प्रमोद तिवारी ही जीतेंगे, मोना दीदी ही जीतेंगी। इसका विशेष कुछ किया, अरे इतना विकास किया है, उनके पिताजी ने 40 साल यहाँ पे काम किया, और सड़क, बिजली, पानी, यहाँ पे जन जन से लोगों से संपर्क करना, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे क्षेत्र में। तो कहना कि आपके क्षेत्र में वो ठीक है, काम कर रहे हैं? हाँ जी, उनका भी बहुमत है। चलिए, तो देखिए मिले जुले मोटर नहीं, संसाधन नहीं है। देखिए जनता को भी मौका मिला है इस बार, और अपनी बातें हर कोई रख रहा है, और अपनी बातें रखने के साथ साथ उनको पावर भी है इस बार। किस पर बटन दबाएंगे, किसको जिताएंगे, जनता के पास पूरी पावर है। और इसी ओपिनियन के तहत मैं इस समय प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज कौथला में हूँ और यहाँ के लोगों से राय ले रहा हूँ। इसलिए ये क्षेत्र और अहम हो जाता है क्योंकि ये विकास क्षेत्र प्रमोद जी के क्षेत्र में आता है, और खासकर उनका इधर से आगमन रहता है, तो इन क्षेत्रों पर उनकी नजर रहती है। तो इन क्षेत्रों के लोगों को अगर लाभान्वित हुए हैं तो उनकी तारीफ करेंगे। कुछ चीजें रही गई हैं तो वो उस पर भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो आइए और भी देखते हैं कि क्या है ओपिनियन में आती है। लेकिन जब ब्लॉक ही यहाँ का दलालों के अधीन हो गया है तो जनता तक कैसे जाएगी? योजनाओं का लाभ जनता कैसे मिलेगी? कहाँ से मिलेगा उनको? लेकिन इस बार का जो माहौल है यहाँ का, निश्चित हो परिवर्तन होने वाला है इसमें। यहाँ का जो गरीब तबका है, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन निश्चित यहाँ बदलाव होने वाला है। 42 साल का जो उनका करियर है नेताजी का, वो इस बार डूबने वाला है, निश्चित ही डूबेगा, क्योंकि युवा जो यहाँ का है वो जान रहा है कि इनकी जो राजनीति है यहाँ पे उन लोगों को सिर्फ कैप्चर करके है। अब मुझे आप बताइए कि जो लखनऊ में बैठे बैठे यहाँ पे सिर्फ चुनाव का हिंट देता है कि हमको जीतना है, वो इस बार यहाँ पे घुटने टेक रहा है। यहाँ आकर ना जाने कितनी अब तक सभाएं कर चुके हैं, ना जाने कितने। ये तो चुनाव के समय में हर व्यक्ति आते हैं, उसकी बात नहीं है, लेकिन इस बार इनको एहसास हो गया है कि हमारे गलरियों में भरोसा नहीं रह गया है इनको। अब इनको भेड़िया चाहिए जरूर। आज घरों में जाके ये किसी गुड़छुआई कर रहे हैं, किसी घर में खाना खा रहे हैं, किसी के यहाँ जिस घर में खाना खाए उसको 10 रुपए दक्षिणा नहीं, अपनी ही बेटी को 11,000 रुपए दक्षिणा। ये कैसा माहौल है यहाँ का? अच्छा, रोटी हमारे घर की, चावल हमारे घर का, गेहूं का आटा, ये आलू हमारे घर का, नमक हमारे घर का,
और उसके बावजूद भी अगर दक्षिणा मिल रहा है तो अपने आप को ही जी ये कारण है जिनके कि जनता का मूड बदल रहा है। यहाँ पे इस बार माहौल बदलना है, यहाँ पे रामपुर खास में कमल खिलना है। वो किसी भी कास्ट का आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनके जो 4 पाले हुए गुंडे हैं ग्राम सभाओं में 4-4, 5-5, जनता उनसे ऊब चुकी है। और उसका कारण ये है कि इनका सहयोग प्राप्त होता है। आप चले जाइए ब्लॉक में, चले जाइए कोई एप्लीकेशन लेके, थानों में चले जाइए, कहीं आपकी सुनी नहीं जाएगी। ये सो कहेगा हम जानते ही नहीं हैं। यशो के पास किसी और पार्टी विपक्ष का दबाव आएगा तो बोलेगा हाँ हो जाएगा, लेकिन पता चलेगा वहाँ पे अंदर बंद है, उसकी सुनी नहीं जाती। तो कैसे होगा ये? इस बार का जो बदलाव है वो निश्चित होना है रामपुर खास में। चलिए ये तो बदलाव हो गया, बात हो गई। आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना है? यहाँ एक भी ईंट रामपुर खास में, एक भी गिट्टी जो भाई साहब कह रहे हैं, ये गिना दे कि भाजपा की सरकार कल्याण सिंह से लेकर के आज तक जिसने रखा है प्रमोद तिवारी ने रखा। जी देखिए वो तो बात सही है, लेकिन अभी इनके हिसाब से जो यहाँ के नेता रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, प्रमोद जी ही रहे हैं, उनकी बेटी भी रही हैं, तो उनका तो फर्ज बनता ही है ये चीजें करने का। हाँ, जो तो इसमें सरकार का योगदान कहाँ से? सरकार के योगदान यहाँ 1% आए थे, जोगी थे और तमाम थे, सांसद जीते हुए। क्षेत्र का विकास तो विधायक जी करते हैं। अब सांसद कुछ करते हैं कि नहीं करते? हाँ, सांसद भी करते हैं, लेकिन जो विधायक होते हैं वो योजनाएं लाते। सुनिए आप, हरबंश विधायक हुए, जोगी वेदांती हुए थे यहाँ विधायक, और उसके बाद संगम लाल गुप्ता हुए, सांसद हुए, समझ रहे हैं आपने? सब 3 सांसद हुए, लेकिन एक ईंट बता दे कि रामपुर खास में कहीं रखा हो किसी ने? जितना भी काम हुआ है केवल प्रमोद तिवारी की देन है, प्रमोद तिवारी ने रखा है, किसी दूसरे ने नहीं रखा है, यहाँ पे जान लीजिए। और ये लोग तो केवल माफियागिरी में परेशान है। ये लोग प्रमोद तिवारी से परेशान है कि 40 वर्ष में हमारा गुंडा ही नहीं चले। बाजार में अगर हो जाए तो अभी आप वीडियो भी देख सकते हैं कि अब 2-4 दिन पहले की बात है कि मजदूरी करा लेते हैं, पैसा नहीं देते। ये प्रमोद तिवारी के रहते हुए नहीं चल सकता ऐसा किसी भी। ना जाने कितनी साजिशें होंगी, सत्ताधारी होगा वो निश्चित है उसकी, अगर इस बार नैया डोल रही है, बीच मझधार में नैया फंसी है, उसकी नैया डोले बीच मझधार। देखिए आप ही की बात है, आप ही लोगों के बीच में आ रहा है। अगर असलियत की हो चाचा एक हाईवे बता दे जो प्रमोद तिवारी खुद बनवाए, कितने हाईवे बनवाए आप बता दें? पता नहीं हमको, नहीं टोटल रत्ना जी का काम जहाँ से आ रहे हैं। अभी मौका आपको भी देंगे, अभी इनकी बात सुन लेते हैं, आपको भी मौका देंगे। टोटल राजकुमारी रत्ना जी का बनवाया हुआ हाईवे एक हाईवे बता दें आप। तो राजकुमारी रत्ना जी तो इस समय बीजेपी में है। बीजेपी इस समय तब ये निधि से अपना निर्माण करवाई, अब वो भाजपा में वो विधायक निधि से कितना हाईवे जी बीजेपी का बताओ। मैं पूछ रहा हूँ चलिए अभी मान लीजिए, अभी आने वाले औलाद नहीं कर सकते जो बात कर रहे हैं। आप बताइए, अभी आपका कहना है कि जो बीजेपी के सांसद हुए हैं संगम लाल जी, उनके लेके क्या कहना है? वो क्या कर रहे हैं? वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो कह रहे हैं अभी कोई योजनाएं देखने को नहीं मिली। विधायक जी की एक भी योजना हमको जी का बताएंगे, विधायक जी का योजना ही हमको बता दें। उनकी पर्सनल निधि का जो विधायक जी पर्सनल निधि का योजना। यार विधायक जी ट्रामा सेंटर देखिए, 132 के भी देखिए। ये विधायक योजना के तहत बना हुआ विधायक केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, सब केंद्र सरकार की योजना बता रहे हैं। किसके? अरे ये कहते कि हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे बाप ने पैदा कर दिया बिना मतलब को, तो ये भी कर सकते हैं ना। ठीक है, ये बात है। देखिए ये जानकारी की बात है, ये जानकारी की बात है, ये जानकारी की बात है। ठीक है, जानकारी है आपके पास, उस जानकारी की आप जानकारी दे रहे हैं, जानकारी इनके पास है, उस जानकारी की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बात इसी भी ये है कि आपको क्या चीजें पसंद आई आपने बताया, आपको क्या चीजें पसंद आई वो आपने बताया, लेकिन इस बार जो माहौल है उसकी जानकारी लेने के लिए हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। इस बार नहीं, अभी कई बार, जब तक प्रमोद तिवारी जिंदा है कोई यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। उसने गरीबों को आंसू पहुंचा है, किसी लुक्खे का नहीं पहुंचा। अगर चाहे जो अपनी पार्टी का भी लुक्खा होगा, दौड़ टंगवा दिया है खंबे में, जाकर देख लीजिएगा। हाँ, ये बात तो अच्छी है। क्या ऐसा लगता है कि इस बार भी वही चीजें हैं जो पहले से? आपकी बदलाव तो है, आपकी बदलाव तो है, बिल्कुल बदलाव तो है। चलिए देखिए, ये रहा ओपिनियन लालगंज तहसील का रानीगंज क्षेत्र है जहाँ पर हम लोगों ने बात किया। और बदलाव न हुआ है न होगा, यहाँ की गरीब पब्लिक एक साथ। ठीक है, पब्लिक तो पब्लिक सब जानती है, और ये चीजें हम लेके चल रहे हैं। और देखिए
कल बड़ा पर्व भी है 26 जनवरी का, 26 जनवरी का पर्व भी है और वो संविधान आप लोगों को मिला भी है। दिवाली हम लोग दोनों मनाएंगे इस बार। चलिए ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हर लोगों की अपनी अपनी जो भी सोच है वो पूरी हो, अपनी मनसाएं पूरी करें। और कल सबसे बड़ा जो त्योहार है 26 जनवरी, जिसके तहत आप लोगों को ये अधिकार मिला है कि आप सरकारें चुन सकते हो, ठीक है। तो इस दिन का हम लोग आजादी का मनाते हैं। तो अब आपके पास एक ऑप्शन और है कि किस तरीके से आप आने वाली सरकार को चुनते हैं। आप पत्रकार हैं, इनके बताइए, इनकी रैलियां हो रही हैं, शिक्षा बंद हो गई, उसमें कोरोना भरा हुआ, गेट खुल जाएगा तो कोरोना बाहर आ जाएगा, बच्चों का पूरे भविष्य को बर्बाद किया। इनकी सरकार ये चाहती है कि दुनिया लंठ रहे। अब जब लंठ रहेगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी तो सोच अच्छी नहीं होगी, और जब सोच अच्छी नहीं होगी तो काम भी अच्छा नहीं होगा। सीधी सीधी बात बताइए आप। कोरोना काल में कॉलेज केवल बंद होता है, मदिरा खुली हुई है, वहाँ भीड़ लगी हुई है, रैली कर रहे हैं, घर घर जाकर कर रहे हैं। अब तो मोदी नहीं कह रहे हैं कि हमको बचाए, भागाए, चंडी का धन्यवाद है। देखिए रैलियां जो हो रही है वो तो सबके लिए होंगी, सब पार्टियां जाके करेंगी। विद्यालय में सबके बच्चे पढ़ते हैं, किसी एक बच्चे तो पढ़ते नहीं। बिल्कुल, तो भविष्य क्यों उनका अंधकार में जा रहा है? देखिए जो विद्यालय है, जो रैलियां हैं, ये तो सबके लिए है ना। तो अगर बात आती है रैली करने का, घर घर जाने का, तो ये तो हर पार्टी करेंगे। कि विद्यालय भी तो सब बच्चों का है, हर पार्टी के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य क्यों चौपट हो रहा है? तो विद्यालय को लेके कोई गाइडलाइन है कि किस तरीके से? वो तो वर्चुअल चल ही रहा है, वो तो खाली यूपी का नहीं है, वो तो जगह अभी कई जगहों पे। सुनिए, शिक्षा गाइडलाइन हम मान रहे हैं, लेकिन शिक्षा जो शहर में है ऑनलाइन चल रही है। देहात के बच्चे मूर्ख बनते हुए टहल रहे हैं। देहात में कौन सी ऑनलाइन शिक्षा है बताइए आप? नहीं, ऑनलाइन बातें तो हर जगह के लिए, नियम तो हर जगह के लिए है। लेकिन देहात में क्या है, प्राइमरी की स्कूलें सब बंद। तो इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है या शिक्षक है या यहाँ के? जिम्मेदार सरकार है भाई। क्यों शिक्षक कांग्रेसी नेता के लड़के प्राइमरी में? चलिए ठीक है, मैं विद्यालय गाइडलाइन की बात करता हूँ। ये जो बता रहे हैं कि विद्यालय बंद है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। ये जो बता रहे हैं चाचा प्राइमरी बंद है, कितने कांग्रेसी लीडर के बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, इनसे ये पूछिए। वो बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि इसके जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार कोरोना है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे तो जिम्मेदार कौन? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप जानकारी करिए। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ये जो प्राइमरी शिक्षक है ये भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं? नहीं, प्राइमरी नहीं चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस। 3 लाख हो गए लॉकडाउन। चलिए ठीक है, जैसा कि हमने व्यूज लिए लोगों के, अपनी अपनी बातें रखी लोगों ने। ये क्षेत्र था रानीगंज का, जहाँ पर हमने यहाँ पर बात की। अगले क्षेत्र में फिर आपको मिलेंगे, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ में। और आप देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए लाइव टीवी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी ने देखा यूपी का चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें जनता ने 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें साझा की। तो इसी 2022 के चुनावी दौरे के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे साथ।